नमस्कार दोस्तों। एक हफ्ते में अपने देश में इतना कुछ हो जाता है कि कभी कभी लगता है देश नहीं एक रियलिटी शो चल रहा है और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट। कहीं बेटियां अपने बाप का फ्यूनरल वीडियो कॉल पर अटेंड कर रही हैं और कहीं बच्चों के टिफिन में न्यूट्रिशन की जगह रोज आलू की सब्जी जा रही है। कहीं जेन जी कल तक जेन गटर थे और आज अचानक देश की धरोहर बन गए हैं। कहीं सरकार अपनी तस्वीर चमकाने पर करोड़ों खर्चा कर रही है तो कहीं स्टूडेंट्स का फ्यूचर पेपर लीक में बेचा जा रहा है। यूपीआई अभी फ्री है लेकिन कल क्या होगा उसका स्विच भी खोल दिया गया है। और जयपुर में वो बच्चे जिन्हें बोलना और सुनना में दिक्कत होती है उन्होंने प्रोटेस्ट करके सिस्टम को सुनने पर मजबूर कर दिया। मतलब गुरु, कहीं रिश्तों का हिसाब किताब चल रहा है, कहीं पैसों का, कहीं पॉलिटिक्स का और कहीं सिस्टम की इंसानियत का। तो चाय गरम कर लो क्योंकि आज फिर करेंगे थोड़ा एनालिसिस, थोड़े सवाल और बीच बीच में वो बकचोदी जो सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दो चीजें ट्रेंड हो रही है। एक तरफ एक बुजुर्ग की डेथ हो गई, उनकी 3 बेटियां फ्यूनरल में फिजिकली नहीं पहुंच पाई। एक नेपाल में है, एक यूपी में है और एक मुंबई में है। तो वीडियो कॉल पर फ्यूनरल अटेंड कर रही थी और वीडियो कॉल में एक बेटी को बोलते हुए सुना गया कि ये सब खत्म कब होगा, हमें नहा के खाना भी खाना है। अब देखो, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बेटियां फ्यूनरल में नहीं पहुंची। सोचो उस बाप ने पूरी जिंदगी क्या किया होगा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तीनों बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा किया। एक नेपाल में है, एक यूपी में है और एक मुंबई में। मतलब बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी मेरी बेटियां अपनी जिंदगी में कुछ बनेगी। और आखिर में मिला क्या? पापा का फ्यूनरल वीडियो कॉल पे कर लेंगे। बस जल्दी खत्म करो, नहा के खाना भी खाना है। भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये लो बच गई बेटी। लेकिन दूसरी स्टोरी देखो। एक स्कूल टीचर ने बच्चों की टिफिन चेक किया और लंच बॉक्स में उन्हें मिले आलू। तकरीबन 90% बच्चों के टिफिन में आलू की सब्जी या फिर आलू का ही कोई आइटम था। फनी लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। जिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट, वैरायटी, उनमें बहुत सारे बच्चे रोज आलू और रोटी पे चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर प्रॉब्लम पैसों से ज्यादा प्रायोरिटी की है। और यहीं पर मैंने एक बहुत ही गलत थ्योरी रखने वाला हूँ। हो सकता है ये वही बाप हो जो अपनी बेटियों को बचपन में रोज टिफिन में आलू की सब्जी देता था और आज बेटियां उसका बदला ले रही है। थोड़ा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों ने भी अपने बुजुर्ग माँ बाप पे ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी चीजें ना हो। बात करेंगे कंगना रनौत के यू टर्न। देखो गुरु, कल तक जो जेन जी जेन गटर था आज अचानक देश की धरोहर बन गया। वही जेन जी जिससे कल तक गालियां पड़ रही थी आज उसी को सलाम किया जा रहा है। बस बीच में बदला क्या? पॉलिटिकल वेदर बदल गया। गुरु, जब तक जेन जी ने सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई थी तब तक ये जनरेशन बेकार, डिसरिस्पेक्टफुल, संस्कारहीन, देश बर्बाद करने वाले टेररिस्ट, एंटी नेशनल थे। लेकिन जैसे ही लगा कि भाई इस जेन जी का मूड अब काम आ सकता है, अचानक इनको इस जनरेशन में देश की धरोहर बोला गया क्योंकि इनका वोट आने वाले इलेक्शन में काफी इम्पैक्ट करेगा। मतलब कल तक गटर था, आज हर स्टेज साइट पे बन चुका है धरोहर। और इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं वो गोदी मीडिया पत्रकार जो इन्हें ही एंटी नेशनल बोल रहे थे लेकिन आज ही इनके गुण गा रहे हैं और आज कैमरा लेकर खड़े हो गए हैं। जेन जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अरे गुरु, इतनी जल्दी तो इंडियन रेलवे भी प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करती जितने जल्दी इन्होंने ओपिनियन चेंज कर लिया। सच ये है कि इन्हें जेन जी कभी असली मुद्दा था ही नहीं। जेन जी बस एक एडजेक्टिव था। जब जैसे पॉलिटिकल नैरेटिव सूट करे वैसे चिपका दो। आज धरोहर, कल गटर। आज देश का भविष्य, कल देश का विनाश। डिपेंड सिर्फ एक चीज पर करता है कि अगली बार जेन जी किस तरफ खड़ा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी गुरु, इनकी तारीफ और इनकी गाली दोनों अलग नहीं है, दोनों का नाम है पॉलिटिकल कन्वीनियंस। अब बात करते हैं योगी जी के नए रिकॉर्ड की। 8 साल, रोज 2.5 करोड़। ये कोई चंदा नहीं है गुरु, ये उत्तर प्रदेश सरकार का अपना पब्लिसिटी खर्चा है। 2017-18 से 2024-25 तक टोटल 6,811.94 करोड़ रुपए सिर्फ खुद के प्रचार चमकाने में। और मजेदार बात, ये फिगर मोदी सरकार को भी पीछे छोड़ देता है जो सेंटर में रफली 1.5 करोड़ रोजाना खर्चा करती है एडवर्टाइजिंग पर। योगी सरकार उससे भी आगे निकल गई। इसका मतलब यूपी एक ऐसा विकास का मॉडल है जहां सड़क बनाना या ना बने पर अखबार के फ्रंट पेज पर सरकार जरूर बननी चाहिए। सबसे दिलचस्प पार्ट, इस पैसे का 83% से ज्यादा सिर्फ एक ही चीज पे गया, एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। यानी वही पैसा जो न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा रहा है।
और जब पहुंच गया ये पैसा जाता कहाँ है, किसको मिलता है, आरटीआई के सवालों का जवाब सरकार ने बार बार देने से मना कर दिया। अब टाइमिंग देखिए, 2020-21 में जब कोविड चल रहा था स्पेंडिंग थोड़ी कम हुई और उसके बाद सीधा डबल से भी ज्यादा हो गई। यानी महामारी में लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे और सरकार अपनी ही जश्न प्रिंट करवा रही थी मीडिया थ्रू। और इलेक्शन ईयर 2022-23 में तो स्पेंडिंग रिकॉर्ड तोड़ गया, 1420.03 करोड़। पूरा डेटा में सबसे ज्यादा कोइंसिडेंस। गुरु, इस देश में कोइंसिडेंस एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट बन चुका है। ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिर्फ एक महीने का अखबार उठा लीजिए, सिर्फ 29 दिनों में लखनऊ में दैनिक जागरण में 54 यूपी सरकार के विज्ञापन छपे और हिंदुस्तान में 49। मतलब रोज कम से कम 2 विज्ञापन बिना नगा। जिस दिन बच्चे के टिफिन में आलू था उस दिन अखबार में पूरे पन्ने पे सरकार की तस्वीर थी। तो सवाल सीधा है, ये पैसा आया कहाँ? आपके जेब से, मेरे जेब से, उस टैक्स से जो हम साल भर भरते हैं। और जाता कहाँ है? अपनी खुद की तस्वीरें चमकाने में, अपनी ही रिकॉर्ड अपने ही टोन में सुनने में। पब्लिक का पैसा किस लिए होना चाहिए? सड़क, स्कूल, अस्पताल। पर यहाँ पब्लिक पैसा पब्लिक को ये याद दिलाने में खर्चा हो रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। विकास दिखाते नहीं, पर विकास का विज्ञापन तो रोज दिखता है। अब बात करते हैं नीट के स्कैंडल की, जिसे पूरी सरकार महीनों तक कंस्पिरेसी थ्योरी बोलती रही। अब उसका पूरा ब्लूप्रिंट सीबीआई के चार्जशीट में लिखा हुआ है। और ट्विस्ट ये है कि इसमें कोई बाहर का हैकर नहीं था, कोई अनोनिमस गैंग नहीं थी। 3 एनटीए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री के कुलकर्णी, फिजिक्स के मनीष हवलदार और बॉटनी जूलॉजी की मनीषा मंधारे खुद पेपर लीक के प्राइम सोर्स निकले। यानी स्टूडेंट जिनके लिए पूरा सिस्टम बना था, उन्हीं स्टूडेंट्स का फ्यूचर बेचने वाले खुद एक्सपर्ट निकले। कॉन्फिडेंशियल रूम में बैठते थे पेपर सेट करने के लिए और वहीं से पेपर बेच रहे थे। तरीका भी देखिए कितना जुगाड़ू है। एक्सपर्ट्स को ट्रांसलेशन और प्रूफरीडिंग के नाम पर कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अंदर एक्सेस दिया गया था और उन्होंने उसी एक्सेस का यूज करके क्वेश्चन पेपर रिकंस्ट्रक्ट किया, कॉपी कर लिया। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वाला टच था, कुलकर्णी ने केमिस्ट्री के सभी 135 सवाल छोटी चिट्ठियों पे लिखे और उन्हें छुपाकर बाहर निकाल लिया। एक पूरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जिसपे लाखों बच्चों का फ्यूचर लिखा था, आखिर में एक चिट्ठी सिस्टम पे आ गया। जैसे स्कूल के एग्जाम में बेंच के नीचे वाली पर्ची होती है, बस इस बार स्टेक्स पर करोड़ों रुपए थे। और पैसा, डील 10 से 12 लाख रुपए के बीच नेगोशिएट हुई। कुछ बायर्स के लिए स्पेशल 150 सवाल का सेट और बाकी के लिए एक डाइल्यूटेड 450 सवाल का पैकेज। मतलब यहाँ भी प्रीमियम और इकोनॉमी प्लान था। एमबीबीएस की सीट भी अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बिकती है। सबसे बड़ा पंच ये है कि जब लाखों स्टूडेंट सड़क पे उतरे, प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक हुई, तब भी सरकार का पहला रिएक्शन था ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वही चीज एक 13 अक्यूज चार्जशीट में लिखी हुई है काले सफेद अक्षरों में। शायद अभी यूपीआई फ्री नहीं होगा। जो चीज इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी थी यूपीआई, जहां चाय वाले से लेकर करोड़पति तक सब फ्री में ट्रांजैक्शन करते थे, अब उस पे एक नया स्विच लगा दिया गया है। लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया और बिना ज्यादा शोर शराबे के, बिना लंबी बहस के, बस वॉइस नोट से जिस चीज ने करोड़ लोगों के जेब को फ्यूचर में टच करना है, उस पे उतनी ही डिस्कशन हुई जितनी चाय ब्रेक से पहले होती है। ये बिल क्या करता है? सिंपल। अब तक लॉ कहता था यूपीआई पे चार्ज लगना इलीगल है। इस बिल ने वही दीवार गिरा दी। अब सरकार चाहे तो जब चाहे जैसे चाहे यूपीआई पे फीस नोटिफाई कर सकती है। अभी तुरंत कुछ नहीं लगा, फिलहाल यूपीआई फ्री ही है और सरकार खुद बोल रही है घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और गुरु, यहाँ सवाल टाइमिंग का भी। जब यूपीआई दुनिया भर में एक मॉडल बन रहा था, जब रेगुलेटर्स विदेश में इसको स्टडी कर रहे थे कि फ्री इंटरऑपरेटेबिलिटी पेमेंट सिस्टम कैसे बनाया, उसी दौर में इसको फ्री होने एक इलीगल एक्सीडेंट नहीं रह गया, एक स्विच बन गया है जिससे इसको अनफ्री कर दिया जाएगा। क्या इससे अमेरिका खुश होगा? क्या किसी बाहर के दबाव के हाथ में यह सब हो रहा है? इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है और जहां प्रूफ नहीं है वहां मैं आपको झूठे दावे नहीं बेचूंगा। पर एक चीज जरूर कह सकता हूं, जब तक इंडिया का यूपीआई फ्री था तब तक दुनिया के बाकी पेमेंट सिस्टम जो ट्रांजैक्शन फी लेके चलते थे, उनके लिए इंडिया एक प्रॉब्लम था। एक देश जहां बिना चार्ज के करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे थे, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए वो नॉर्मल नहीं था, एक्सेप्शन था। और एक्सेप्शन को हिस्ट्री में ज्यादा देर तक जीने नहीं दिया जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपका यूपीआई अभी फ्री है, पर अभी एक डेंजरस वर्ड है
इस देश में, क्योंकि जो चीज़ कल तक कभी चार्ज नहीं लगेगा, आज उसको लीगल रास्ता खोज लिया है इलीगल बनाने के लिए। बस एक नोटिफिकेशन की दूरी है। जयपुर में एक काफी यूनिक प्रोटेस्ट हुआ है। ना कोई स्लोगन, ना कोई स्पीच, सिर्फ हाथ थे जो बोल रहे थे। गवर्नमेंट से आनंदीलाल पोद्दार स्कूल के हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड बच्चे अपने स्कूल के बाहर बैठे साइन लैंग्वेज में लिखे हुए मैसेज में अपनी बात रखी। मुद्दा क्या था? कोई बड़ी राजनीतिक नारा नहीं, बस बेसिक टॉयलेट्स गंदे थे, पीने का पानी कम था, दीवारें क्रैक थी, बिल्डिंग जर्जर थी और सबसे दुख वाली बात, कुछ बच्चों ने बताया कि अपने पेरेंट्स से फोन पे बात करने के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। एक स्कूल जो स्पेशल बच्चों के लिए बना था, वहां अपने घर वापस सुनने का हक पैसे के साथ था। और जिस चीज की इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, साइन लैंग्वेज जानने वाले टीचर, उनकी भी कमी थी। जिन बच्चों का बात करने का सिर्फ एक ही जरिया है, उस एक जरिए के एक्सपर्ट उनके अपने स्कूल में नहीं थे। सोचिए, एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, जब अपने क्लासरूम में भी किसी से बात नहीं कर पाता, तो वो अकेला कितना होता होगा। यह पहली बार नहीं है। इस स्कूल के बच्चों ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, तब भी वही कहानी थी। एक ऐसी प्रिंसिपल के खिलाफ जो साइन लैंग्वेज नहीं जानती थी, और 2 शिफ्ट सिस्टम के खिलाफ जो बच्चों के लिए टैक्सिंग था। मतलब ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये सालों से जमा हुआ दर्द है जो हर कुछ सवाल में फटकर बाहर आता है। और हर बार वही वादा मिलता है और फिर सब कुछ वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। इस बार सरकार हिली, क्योंकि इस बार वीडियो बन गया, क्योंकि इस बार चीजें वायरल हो गई, इंस्पेक्शन हुई और हर शिकायत सच निकली। टॉयलेट इस्तेमाल के लायक नहीं थे, सैनिटेशन खराब था, पानी का मसाला गंभीर था। रिजल्ट में प्रिंसिपल को हटा दिया गया, एक टीचर और एक क्लास 6 एम्प्लॉय को वेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स पे डाल दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन लिया गया, पैसा आ गया, जिम्मेदारी तय हो गई। पर सवाल यह है कि यह सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये बच्चे सालों से यही कंप्लेन कर रहे थे कि अपनी ही तारीख से, अपनी ही भाषा में किसी ने सुना नहीं, क्योंकि सुनना किसी के लिए जरूरी नहीं था जब तक कैमरा नहीं आया। अब सोचिए, जिनके पास आवाज नहीं है उन्हें सबसे ज्यादा शोर मचा दिया, और जिनके पास आवाज है सालों से चुप बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है चिल्लाने से भी कुछ नहीं बदलता। इस देश में सुनवाई तभी होती है जब चीखना नामुमकिन हो जाए। जब प्रोटेस्ट करने वाले के पास बोलने का ऑप्शन ही ना हो, तभी सिस्टम हरकत में आता है। ये इन बच्चों की जीत है बिल्कुल, पर ये इस सिस्टम की भी उतनी ही बड़ी हार है, क्योंकि जिस देश में सुनने के लिए खामोशी का सहारा लेना पड़ता है, वही असली बार में कौन है? यह सवाल पूछने लायक है। 6 कहानियां, 6 अलग मुद्दे, लेकिन पैटर्न एक ही है। कहीं हम अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, कहीं बच्चों के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, कहीं पॉलिटिक्स कन्वीनियंस के हिसाब से पूरी जनरेशन को गटर से धरोहर बना दिया जाता है, कहीं पब्लिक का पैसा पब्लिक के नाम पर पब्लिसिटी में चला जाता है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर पेपर लीक में बिक जाता है, यूपीआई का फ्यूचर एक नोटिफिकेशन के भरोसे छोड़ दिया जाता है, और जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, उनकी आवाज़ तब सुनी जाती है जब वो वायरल हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम किस चीज़ को नॉर्मल मान चुके हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सरकार, सिस्टम या किसी एक इंसान की नहीं है। जब तक हम हर चीज़ को चलता है गुरु बोलकर आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक वही चीज़ें बार बार होती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताओ कि इन 6 स्टोरीज में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ से है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सवाल पूछते रहो, क्योंकि कभी कभी सवाल ही सिस्टम का सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है। नमस्कार।